यहाँ तो अनेकों सुरंग हैं, तो हमें अब एक दूसरे से पृथक होकर उस सुरंग को ढूंढना चाहिए जो हमें लोभासुर तक पहुँचा देगी। जो आज्ञा प्रभु। वैसा ही एक संदूक मूषक जी, जैसा हमारे यहाँ लौटने पर आपने भैया के हाथ में देखा था। अच्छा, समझ गया प्रभु। हाँ, अरे यहाँ तो अब अन्य सुरंगों का आरंभ हो रहा है, तो यहाँ से किस सुरंग में प्रवेश करें हम? मूषक जी, यहाँ से बाएं मुड़िए। हाँ प्रभु। इस सुरंग के अंत पर तो पहुंच गया मैं। अब यहाँ से किस दिशा में जाऊं? कदाचित मेरा इस अग्नि के विपरीत दिशा में ही जाना उचित होगा। यह अग्नि प्रवाह मेरी बाईं ओर से आ रहा है, तो मुझे दाएं जाना चाहिए। यहाँ तो बहुत फिसलन है, मुझे बहुत संभल कर चलना होगा। एक सुरंग का अंत होता नहीं कि कई सुरंगें सामने आ जाती हैं। यहाँ तो और भी सुरंगें। अब किस दिशा में जाऊं मैं? बाएं जाता हूं। एक सुरंग का अंत हुआ तो दो सुरंगों के आरंभ में पहुंच गया मैं। यहाँ ऐसी और कितनी सारी सुरंगें हैं। कब तक मुझे दाएं बाएं करना होगा। चलो अब बाएं ही मुड़ जाता हूं मैं। इस बार इस बाएं अथवा दाएं के क्रम को भंग करना ही होगा मुझे। बस अब बहुत हुआ। अब ना मैं दाएं जाऊंगा ना बाएं। इस बार मैं सीधे ही चला जाऊंगा। ये कुबेर जी आप? कार्तिकेय जी आप? भैया, प्रभु आप? कुबेर जी,
हम तो अपने आरंभ के स्थान पर ही पुनः पहुंच गए, अर्थात इतने अधिक समय के श्रम का कोई अर्थ नहीं हुआ। प्रभु, कदाचित इस बार उस लोभासुर ने हमें बहुत ही कठिन पहेली दे दी है। ऐसे स्थान पर छिपाया है जहां ना हम पहुंच सकते हैं ना हमारी दृष्टि। कदापि सरल नहीं होगी मेरी दूसरी पहेली। वो अंधेरा छोड़ जहां मैं अपनी तीसरी पहेली छुपा रहा हूं। कुबेर जी ने सर्वथा उचित कहा, जहाँ ना हम पहुँच सकते हैं ना हमारी दृष्टि। हो ना हो इस बार उस तीसरी पहेली वाला संदूक लोभासुर ने ऐसे अंधेरे छोर में ही स्थित किया है। अर्थात हम इस पहेली का हल कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। नहीं कुबेर जी, ऐसा तो कोई स्थान नहीं जहाँ मूषक जी नहीं पहुँच सकते। तब तो मुझे आदेश दीजिए प्रभु, मैं अभी जाकर समुद्र पाताल की सभी अंधेरी सुरंगों को छान लेता हूँ। नहीं नहीं मूषक जी, धीरज रखिए। आपको स्वयं कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। समस्त संसार के सभी मूषक आपके आदेश का पालन करते हैं, तो फिर आपके तो एकमात्र संकेत पर ही ये कार्य स्वतः संपन्न हो जाएगा। वो तो है, मैं आपका संकेत समझ गया प्रभु। अनुज गणेश, माता लक्ष्मी की चेतावनी स्मरण है ना तुम्हें? अधिक समय शेष नहीं है हमारे पास, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। जगतवासियों के धनकोष का धन भी लुप्त होगा और समस्त जगत में दरिद्रता का विस्तार होगा। तो फिर विलंब किस बात का मूषक जी, चलिए हम वहाँ जाकर प्रकाश का संचार कर देते हैं। हाँ। आप सभी की सहायता के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मैं इस पहेली को अवश्य सुलझा सकूंगा। गिना मत, गिना मत, गिना मत। ये भूकंप कैसा है? ये भूकंप कैसा है? नहीं गिना मत, बेटा गिना 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 मत, गिना मत।
तो ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? असंभव को संभव कैसे कर दिया गणेश जी ने? अनुज गणेश, चलिए। गणेश जी, आप यहां तक कैसे पहुंच गए? लोभासुर, बुराई का अंधकार संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अच्छाई का प्रकाश वहां पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लेता है। और एक बार जब ये प्रकाश वहां पहुंच जाए तो फिर वो अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाता है। आप यहां तक तो पहुंच गए गणेश जी, पर अभी भी मुझसे बहुत दूर हैं। कितना भी प्रयास कर लें, किंतु मेरा लोक, मेरे भवन तक कदापि कदापि नहीं पहुंचेंगे आप। और उस धन कोष की एक मुद्रा भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे आप। क्योंकि मेरी अंतिम पहेली तो अत्यंत जटिल है और उसका हल ढूंढ पाना सर्वथा असंभव है। एक सिक्के के दो पहलू है, जहां जिनका आधार ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको, वहीं मिलूंगा साकार। वहीं मिलूंगा साकार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप तीनों मिलकर भी मेरी इस जटिल पहेली का हल ढूंढ नहीं सकेंगे। और ना ही मुझसे वो रत्न, वो धन प्राप्त कर सकेंगे, यहां तक कि एक मुद्रा भी नहीं। मेरी मुद्रा, मेरी मुद्रा, मेरी मुद्रा, मेरी मुद्रा छीन ली गणेश जी ने। यह उचित नहीं किया उन्होंने। जिस प्रकार ये मुद्रा मेरे हाथ में है, उसी प्रकार शीघ्र वो रत्न और धन भी लोभासुर से अवश्य प्राप्त करूंगा मैं। एक सिक्के के दो पहलू है, जहां जिनका आधार ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको, वहीं मिलूंगा साकार। गणेश जी, अब इस पहेली को कैसे सुलझाएंगे हम? ये तो अत्यंत जटिल है। हम तीनों मिलकर भी इसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे। यही कहा ना उस दुष्ट ने। हाँ अनुज गणेश, इस बार की पहेली तो पिछली बार की पहेली से भी अत्यंत कठिन है। भैया कुबेर जी, चुनौती देने वाला जब अनेकों बार ये कहने पर विवश हो जाए कि उसकी चुनौती अत्यंत कठिन और जटिल है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो हमारे मन में शंका उत्पन्न कर, हमें भटका कर, हमारे भीतर ये संदेह उत्पन्न कर रहा है कि हम अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे। इसलिए हमें भी उसकी कठिनाई पर नहीं, अपितु पहेली पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक ही सिक्के के दो पहलू। प्रभु सुनट नर्तक। शिवाय विष्णु रूपाय
शिव रूपाय विष्णवे, अर्थात एक ही सिक्के के दो पहलू। हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। शिवाय विष्णु रूपाय। इस पहेली को सुलझाने का अर्ध संकेत तो हमें प्राप्त हो गया है अनुज, इसीलिए अब हमें इसके दूसरे भाग पर ध्यान देना चाहिए। है उनका जहां आधार, वहीं मिलूंगा मैं तुम्हें, ढूंढ लो मुझे साकार। प्रभु नारायण और महादेव दोनों के आधार में क्या समानता है? नाग। हाँ 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 प्रभु, नारायण शेष नाग के सैया पे स्थित है, तो नागराज वासुकी प्रभु महादेव के आभूषण है। तो वो समाधान हमें भी बताने की कृपा कीजिए मूषक जी। आप तो दुविधा में पड़ गए मूषक जी, किंतु वास्तव में तो ये अत्यंत सरल है। इस पहेली में एक ही सिक्के के दो पहलू तो नारायण और महादेव हैं। फिर है पहेली का दूसरा भाग, है जहाँ उनका आधार, वही मिलूंगा तुम्हें, ढूंढ लो मुझे साकार। अर्थात तो महादेव और नारायण दोनों के आधार नाग ही हैं। लोभासुर वहीं कहीं मिलेगा जहाँ नागों का आधार है, और नागलोक के निकट ही कहीं उसका स्थान है। गणेश जी, इस पहेली के भेद को समझकर हम इस नागलोक में आ तो गए हैं, किंतु इतने विशाल नागलोक में उस दुष्ट लोभासुर के स्थान को ढूंढना इतना सरल नहीं होगा। और हमारे पास अधिक समय भी तो नहीं है, क्योंकि लुप्त हुए धन कोष के कारण संसार में धन का अभाव है और दरिद्रता का विस्तार हो रहा है, एवं अभाव सर्वत्र अपराध को जन्म देगा। अपना भोजन मुझे दे दो, अन्यथा इस धनकोष की आवश्यकता आपसे अधिक हमें है, इसीलिए हम इसे अपने साथ लेके जा रहे हैं। चलो। और यदि यही स्थिति रही तो धन से रिक्त धरा पर अव्यवस्था, अराजकता और अपराध का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। चिंता मत कीजिए कुबेर जी, जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो शीघ्र लोभासुर के गुप्त स्थान को भी ढूंढ लेंगे। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम शेषनाग जी। कुमार कार्तिकेय जी, आप सभी का यहाँ नागलोक में हार्दिक स्वागत है। हे लंबोदर, आपका यहाँ आगमन जगत कल्याण के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए हुआ है, जिसे शीघ्र संपन्न करना अनिवार्य है। हाँ शेषनाग जी, हम यहाँ लोभासुर का स्थान ज्ञात करने आए हैं, जहाँ वो दुष्ट असुर स्वर्ग के रत्नों और कुबेर जी के धन के साथ स्थित है, और उसका वो स्थान नागलोक के निकट ही कहीं है। क्या आप उसे ढूंढने में हमारी सहायता कर सकते हैं? आपके प्रत्येक अनुरोध को आदेश मानना तो हमारा परम कर्तव्य है प्रभु। हमने लोभासुर अथवा उसके लोक को तो नहीं देखा, किंतु कल रात्रि से हमारे नागों को नागलोक के तल से एक अत्यंत तीव्र प्रकाश दिखाई दे रहा है।
संभवतः यही प्रकाश हमें लोभासुर तक ले जाएगा। हमने लोभासुर अथवा उसके लोक को तो नहीं देखा, किंतु कल रात्रि से हमारे नागों को नागलोक के तल से एक अत्यंत तीव्र प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये प्रकाश अवश्य उस धन का ही है जो उसने कुबेर जी के धन कोष से उठाया है। शेषनाग जी, क्या आप हमें उस प्रकाश तक ले जाने की कृपा करेंगे? मैंने उचित ही समझा था। ये उजाला तो उस धन का ही है, इसलिए लोभासुर का स्थान और कहीं नहीं, नागलोक के नीचे ही स्थित है। तो फिर अब विलंब कैसा अनुज? चलो शीघ्र अतिशीघ्र उस दुष्ट के पास पहुंचकर देवताओं के सभी रत्नों के साथ साथ कुबेर जी का धन कोष भी प्राप्त कर लेते हैं। नहीं भैया, ऐसे नहीं। वहाँ जाने के पूर्व हमें अपनी योजना निर्धारित करनी होगी, अन्यथा वो दुष्ट लोभासुर पुनः कोई कपट कर सकता है। नहीं, लोभासुर तो एक मुद्रा का अंश भी नहीं खो सकता। पूर्ण मुद्रा खोना सहनीय है मेरे लिए। ये कुछ भी करूंगा, किंतु अपने उस मुद्रा को प्राप्त करके रहूंगा मैं, प्राप्त करके रहूंगा मैं। ये भूकंप कैसे उत्पन्न हुआ? आओ लोभासुर, बाहर आओ। क्या हुआ लोभासुर? क्या इतना भी साहस नहीं जुटा पा रहे हो तुम कि बाहर आकर तुम मेरा स्वागत कर सको? जगमगाहट से भरे मेरे इस लोभितपुर में मैं आपका स्वागत करता हूँ, सराहना भी करता हूँ आपकी कि 3 अबूझ पहेलियां आपने सुलझा ली। मुझसे भूल हुई, आपकी चतुराई का मैं अनुमान नहीं लगा सका, किंतु मेरा विश्वास कर भूल तो आप भी कर रहे हैं गणेश जी। मुझसे वो रत्न और ये धन प्राप्त करने यहाँ तक पहुँच गए जो मैं आपको कदापि नहीं दूंगा। मत भूलो लोभासुर, वचन दिया था तुमने। तुम्हारी पहेलियों को सुलझाकर तुम तक पहुँचने पर समस्त धन, रत्न, माता कामधेनु, दिव्य वृक्ष, कल्प वृक्ष और अश्व उच्च श्रवा को लौटाने का वचन। हाँ, स्मरण है मुझे, दिया था, वचन दिया था। पर ऐसे वचन का क्या मोह? किंतु वो अमूल्य रत्न और धन से वंचित रहकर उनके अभाव को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ गणेश जी? नहीं नहीं गणेश जी, नहीं, ऐसी मूर्खता तो कदापि नहीं करेगा लोभासुर। जो अपने द्वारा दिए गए वचनों का
लोभासुर, स्वर्ण और धन नहीं, मनुष्य के वचन ही सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि जो अपने वचन का दृढ़ता से पालन करता है वही सभी के विश्वास और सम्मान का पात्र बनता है, और जो वचनों की मर्यादा को भंग करता है उसके चरित्र का ये अभाव व्यर्थ कर देता है उसके जीवन को। मेरे इन शब्दों को अंतिम चेतावनी समझो और लौटा दो वो धन, वो रत्न जिन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, अन्यथा अपना सर्वस्व गवा बैठोगे, न सर्वस्व गवा बैठोगे, न सर्वस्व गवा बैठोगे। गणेश जी, जिस धन को मैंने प्राप्त किया है वो यहीं सुरक्षित रहेगा मेरे लोभितपुर में। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। और ऐसा करने से लोभासुर रोकेगा आपको। लोभासुर तो अब अत्यंत उत्तेजित हो गया है। यदि यही तुम्हारा निर्णय है तो उचित है लोभासुर, मैं भी तुम्हारा सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यह कैसा प्रकाश है? यह मायावी प्रकाश करके कुछ नहीं प्राप्त होगा गणेश जी, कुछ नहीं। देखिए गणेश जी, मेरी दृष्टि को बाधित नहीं कर सका आपका यह प्रकाश। इसे उत्पन्न कर मुझे भयभीत करने के प्रयोजन में विफल हो गया। मेरा प्रयोजन तो तुम्हारी समझ के बाहर है लोभासुर। इस तीव्र तेज प्रकाश द्वारा क्षण भर के लिए तुम्हें नेत्रहीन कर भैया के भीतर जाने का मार्ग प्रशस्त करना, यही तो मेरी योजना थी दुष्ट, जिसे सफल करने के लिए बस कुछ समय और तुम्हारी इस उत्तेजना का लाभ उठाकर तुम्हें यहीं स्थिर रखना है मुझे। अच्छा, तो अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर मुझे आतंकित करना चाहते हैं आप? तो मेरा ये मायावी अस्त्र आपके अस्त्रों को प्रयोग करने का असर ही नहीं देगा। इसके पूर्व कि आप मुझ पर वार करें, मेरा ये मायावी फांस आपको बंदी बना लेगा। आपका साहस और आत्मविश्वास दोनों अत्यंत सराहनीय है मूषक जी, किंतु आप भूल रहे हैं, हमें इस फांस को नष्ट कर इससे मुक्त नहीं होना है, अपितु इसमें उलझकर लोभासुर को यहीं उलझा कर रखना है। इस दुष्ट लोभासुर को यही समझाना है कि वही इस युद्ध में विजयी हो रहा है, तभी तो हमारी अपनी योजना सफल होगी। प्रभु तो उचित कह रहे हैं, अभी मुझे स्मरण हुआ है। हम उसकी पहेलियां सुलझा भी दे तो भी वो दुष्ट लोभासुर अपने वचन पर कदापि स्थिर नहीं रहेगा। स्वेच्छा से तो वो कुछ भी नहीं लौटाएगा।
और महादेव से अजय होने का वरदान प्राप्त होने के कारण उसे युद्ध में पराजित करना भी असंभव है। जिस लोभी के जीवन का आधार उसके लोभ का चरम हो, तो फिर क्या उपाय है प्रभु? वो तो अपनी पराजय तभी स्वीकार करेगा जब वो अपने लोभ से प्राप्त धन और रत्न खोने पर विवश हो जाए। और ऐसा करने हेतु मैं और मूषक जी लोभासुर को उलझा कर रखेंगे। और भैया, आप इस अंतराल में अवसर प्राप्त होते ही गुफा के भीतर प्रवेश कीजिएगा और जो भी उसने चुराया है उसे लोभासुर के मायावी कपाल में भरकर लौट आइएगा। और उसी मायावी कपाल के द्वारा आप समस्त धन पुनः प्राप्त कर लीजिएगा जिसका प्रयोग उसने धन चुराने के लिए किया था। और कुबेर जी, आप अपने धन कोष के द्वार खोल कर रखिएगा क्योंकि वहाँ का समस्त धन अब शीघ्र ही वहाँ लौटने जा रहा है। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं और मूषक जी उस लोभासुर को उलझा कर रखने में अवश्य सफल होंगे, जो हमारी योजना का आधार है। मुझे प्रभु की योजना के अनुसार ही कार्य करना होगा। लोभासुर को विश्वास दिलाना होगा कि स्थिति उसके नियंत्रण में है, तभी तो वो असावधान होगा। ये लोभासुर की फांस है मूषक, किसी आंखें तक का जाल नहीं है। हाँ प्रभु, यदि इसे मैं नहीं काट सका तो फिर इसे काटना तो असंभव ही है। उचित कहा तुमने। मेरे मायावी फांस का कोई काट नहीं है, कोई पंडित इसे खंडित नहीं कर सकता। अभी तो मेरी ये सफलता का आरंभ है गणेश जी। देखिए ना, आप मुझे अपने फांस के वार से बंदी भी नहीं बना सके, किंतु मैंने आपको बंदी बना लिया गणेश जी। और क्षमा करिएगा गणेश जी, आप इस अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक हमारे महानायक भंडासुर जी की तपस्या संपूर्ण नहीं हो जाती। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। और गणेश जी, आपका उनकी तपस्या से दूर रहना ही उचित है, नहीं तो आप विघ्न करता गणेश जी उनकी तपस्या में विघ्न ना उत्पन्न कर दें। मेरे मन में क्या विचार है ये तो तुम्हें शीघ्र ज्ञात हो जाएगा दुष्ट लोभासुर। समस्त धन तो यही है और माता कामधेनु, कल्प वृक्ष और उच्च श्रेवा भी मेरे समक्ष है। तो अब बस इन सभी को यहां से ले जाने हेतु उस मायावी कपाल को ढूंढना होगा मुझे, किंतु ये है कहां? किंतु कहां है वो कपाल? यहां सिंहासन के निकट तो नहीं है। शस्त्रागार, हाँ, वहां ही हो सकता है। यहां भी नहीं है। फिर कहां है वो कपाल? मुझे तो उसे ढूंढने में ही इतना अधिक समय लग रहा है। तो फिर अनुज गणेश को कुछ और समय उस दुष्ट को उलझा कर रखना होगा। नहीं। आप सभी कोई ध्वनि उत्पन्न मत कीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ से मुक्त कराने ही आया हूँ। अचानक क्या हुआ है इन दोनों को?
इतना तीव्र स्वर क्यों उत्पन्न कर रहे हैं ये? कोई अन्य भी तो नहीं है यहाँ, किंतु कोई भीतर कैसे जा सकता है? कहीं गणेश जी ने कोई छल तो नहीं किया मेरे साथ? आओ, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूं कि छल से आप अपने साथ यहाँ किसे लेकर आए हैं? आए कौन गया है भीतर? अच्छाई और कौन? यहाँ अच्छाई के आगमन का आभास कदाचित दिव्य गौ माता कामधेनु और दिव्य अश्व उच्च श्रवा को भी हो गया है। मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं गणेश जी, किंतु लोभासुर को छलना इतना सरल नहीं है। आप यहीं बंदी बने रहिए, मैं स्वयं जाकर देख लेता हूँ। ये तो भीतर क्या है प्रभु? और प्रभु कार्तिकेय अभी तक वहाँ से बाहर ही नहीं लौटे हैं। कुछ कीजिए प्रभु, इसे कुछ समय और उलझा कर रखिए ना। मिल गया उपाय। मिल गया? ओहो, कितनी मधुर ध्वनि है ये, जैसे एक मुद्रा धरती से टकराई हो। कदाचित ये वही मुद्रा है जिसे मैंने खोया था। जब ये मेरे समक्ष है तो इसे तो शीघ्र प्राप्त करना चाहिए मुझे। लोभासुर अपने लोभ के वश में आकर पुनः उलझ गया। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम्हारे कारण मेरे सारे आभूषण गिर गए। गिरने दो यहाँ, ये तो यहीं रहेंगे, कभी भी प्राप्त कर सकता हूं इन्हें। किंतु मैं तुम्हें प्राप्त करके रहूंगा। अब आप तीनों ही मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि उस दुष्ट लोभासुर ने अपने उस मायावी कपाल को कहां छिपा कर रखा है। ओह, तो यह कारण था कि इतना ढूंढने के पश्चात भी मैं उस मायावी कपाल को अब तक नहीं प्राप्त कर सका। वो मायावी कपाल जिसे भैया भीतर ढूंढ रहे होंगे, वो तो यहाँ है। किंतु उस मायावी कपाल को तो उस दुष्ट ने अपने तन से ही बांध कर रखा है, तो अब उसे कैसे प्राप्त करूंगा मैं? हाँ, हम जाके सीख रही है तेरी गति, छोड़ूंगा नहीं। हाँ। जब तक ये मायावी कपाल यहाँ लोभासुर के पास है, तब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो अब जाके ज्ञात हुआ है मुझे आपका छल। मेरा अनुमान उचित ही था, कोई अन्य भी है यहाँ। किंतु वो जो भी है यहाँ से सुरक्षित नहीं जाएगा। बंदी बनाऊंगा मैं उसे। मूषक जी, जब कोई योजना विफलता की ओर बढ़ने लगे तो हमें शीघ्र उसके विकल्प का प्रयोग करना चाहिए। हाँ प्रभु। रुको लोभासुर, रुको लोभासुर, रुको लोभासुर, रुको लोभासुर, रुको लोभासुर, रुको लोभासुर, रुको लोभासुर। हाँ, मेरे बंधन से मुक्त हो गए ये।
तुमने यही कहा था ना लोभासुर कि महादेव से वरदान प्राप्त कर अजय हो गए हो तुम। तो आओ, उसका प्रमाण दो मुझे। गणेश जी, असुर हूं मैं, स्वीकार करता हूं मैं आपकी चुनौती। हाँ। खजानन